वादियों के बीच पत्रकार फंसे हुए हैं और फंसा दिए जाते हैं। 2011 में भी छत्तीसगढ़ में 2 पत्रकारों की हत्या हुई थी। जांच कहां है मुझे मालूम नहीं, आप भी पता कीजिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऐसी धारणा हो गई है कि पत्रकार फोन पर बात करने से डरते हैं, उनके फोन टैप होते हैं। सरकारी अधिकारियों ने एडिटर्स गिल्ड के सामने ऐसे आरोपों से इनकार किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी विभाग को फोन टैप करने का अधिकार नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ने यह भी लिखा कि अखबार और चैनल रिमोट एरिया में पत्रकारों की नियुक्ति बिना किसी औपचारिकता के करते हैं, इसलिए जब पहचान साबित करने की बात आती है, सरकार आसानी से कह देती है कि फलाना पत्रकार हमारे यहां नहीं जुड़ा था। कई बार मीडिया संस्थान पीछे हट जाते हैं। आप जो 300-400 रुपया देकर अखबार खरीदते हैं, कई बार पूछ लिया कीजिए कि इसमें काम करने वाले पत्रकारों की शर्तें क्या हैं। एक आध बार तो बनता है। राजदेव रंजन की हत्या, सब चीज ट्वीट करने से नहीं हो जाता। राजदेव रंजन की हत्या के बाद कई लोग काफी चिंतित हैं हमारे पेशे को लेकर और हमारी सुरक्षा को लेकर। उनका शुक्रिया। अगर आप लोग अपनी इस चिंता को उन सरकारों के दरवाजे तक पहुंचा दें तो अच्छा रहेगा, जैसे हम आपकी चिंता को पहुंचा देते हैं, मगर कई बार कुछ होता नहीं है। पर आपको संतोष हो जाता है कि किसी ने आपकी बात की। प्रिंट के पत्रकार कई साल से मजीठिया बोर्ड के वेतन को लागू कराने के लिए कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। इसने अखबारों और एजेंसी के पत्रकारों के लिए 65% तक वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। मूल वेतन का 40% तक आवास भत्ता और 20% तक परिवहन भत्ता देने का सुझाव दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2014 को अखबारों और एजेंसियों को मजीठिया बोर्ड लागू करने का आदेश दिया। कुछ जगहों पर लागू भी हुआ, मगर कई जगहों पर नहीं हुआ और ना लागू करने के कई तरीके निकाले गए। 20-20 साल से पत्रकार मामूली वेतन पर काम कर रहे हैं। इनके मालिक आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम सम्मेलनों में सबके साथ नजर आते हैं, मगर कोई ये सवाल नहीं करता। 11 नवंबर 2011 को मजीठिया आयोग की रिपोर्ट पेश हुई। ये 2016 है। मजीठिया वेज बोर्ड के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो 2014 का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया वेज बोर्ड अवार्ड 100% मान लिया कि ये सही है। और मजीठिया वेज बोर्ड अवार्ड बड़ा जबरदस्त अवार्ड है कि जर्नलिस्ट को डबल सैलरी या 3 टाइम्स सैलरी मिलने का उम्मीद था। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आने के बावजूद भी 80% न्यूज़पेपर ने इनको अमल में नहीं लाया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने का रास्ता यही था कि न्यूज़पेपर एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉयज से जबरदस्ती से साइन लिया कागज पर कि हमें मजीठिया अवार्ड का जो बेनिफिट्स है हमें नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गया कि मजीठिया अवार्ड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। नोटिस हुआ सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हर स्टेट का लेबर कमिश्नर इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगा। यही सब बातें घूम रही हैं इधर से उधर। हर पत्रकार राज्यसभा, पद्मश्री और किसी पार्टी का प्रवक्ता बनने के लिए काम नहीं करता है। कई पत्रकारों ने भी एसएमएस किया कि हजार रुपए की तनख्वाह पर काम करते हैं, कोई बीमा नहीं। तमाम अखबारों में जिला स्तर पर पत्रकारों की हालत आप भी पता कीजिए। हम लोग लिखते रहते हैं पर होता कुछ नहीं, जैसे आपके मामले में नहीं होता। मैं बस जानना चाहता हूं कि क्या आप पत्रकारों की अन्य समस्याओं के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं? सारा बोझ हम ही पर मत डाल दीजिएगा। जिस देश में साधन संपन्न पढ़े लिखे लोग बिल्डरों के हाथों अपना 20-20 लाख, 50-50 लाख गंवाकर घूम रहे हैं लाचार, वहां आपको कैसे यकीन हो गया कि पत्रकार लाचार नहीं होगा? फिर भी सोचिए, इसी सिस्टम में कुछ लोग, बल्कि कई लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं आपके लिए।